Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 5. So, before starting the work, like always, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 2 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 8A in your copies. The topic of the lesson is fire, friend, and foe, and it is not mandatory to mention as you have started the lesson yesterday, so you have already mentioned it. So, as you have seen that yesterday, I have provided a YouTube link through which you all have understood the explanation of lesson 8A, and in yesterday's worksheet, which was worksheet 4, we have done word meanings and some exercises and make sentences related to the lesson, and in today's video I will explain you the remaining exercises. So first exercise is fill in the blanks with the given words. So some words are given and you have to fill the blanks with the given words. You may use one word more than once. एक शब्द को आप एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. So the first sentence is Gandhiji's life was devoted to the dash of justice and fair play. So the word which we can fill, that is cause. So there are many meaning of cause. Cause means कारण होता है and सिद्धांत also. So गांधी जी की जो लाइफ थी वो डिवोटेड थी किसको? जस्टिस एंड फेयर प्ले. जस्टिस यानी न्याय और जो फेयर प्ले है उसके सिद्धांत को डिवोटेड थी उनकी लाइफ. सेकेंड इज हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर. क्या तुमने अपने घर को इंश्योर किया है फायर को लेकर. थर्ड इज डायमंड इज नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म. डायमंड कुछ नहीं होता बट कार्बन होता है अपनी शुद्ध फॉर्म में. फोर्थ, स्मोकिंग इज सैड टू बी द मेन डैश ऑफ हार्ट डिजीज. धूम्रपान जो है उसे कहा जाता है कि वो हार्ट की डिजीजेस जो होती हैं उसका मेन कारण होता है. सो हेयर कॉज मीन्स कारण एंड हेयर कॉज मीन्स सिद्धांत. फिफ्थ वन इज शी इज अ कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर. वो अपनी मदर की कार्बन कॉपी है, मीन्स हूबहू अपनी मम्मी के जैसी है. सिक्स वन इज इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मोदर इट. अगर आप बहुत ज़्यादा कोल डाल देते हैं एक टाइम पे आग के ऊपर तो आप उसे सुलगा देते हैं, बिकॉज इट विल नॉट बर्न विद फ्लेम्स, इट विल बी स्मोदर्ड, वो सुलगेगी. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Next exercise is write opposites of these words, which is exercise 3 given in your book. So you have to write the opposites of the given word. First is open, khulna, shut, बंद करना. Second, add means जोड़ना, subtract घटाना. Preserve संरक्षित करना. Destroy बर्बाद करना. Reduce घटाना. Increase बढ़ाना. Getting प्राप्त करना. Spending खर्च करना. Next exercise is complete these sentences. The sentences are from the lesson only and we have to complete it on the basis of the lesson only. So first one is to burn a paper or a piece of wood. एक पेपर के टुकड़े को और एक वुड के टुकड़े को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. हम उसे तब तक हीट देते हैं जब तक कि वो आग नहीं पकड़ लेता है. सेकेंड इज स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विद अ डैम ब्लैंकेट. जो छोटी छोटी आग होती हैं उसे आप गीले कंबल के द्वारा बुझा सकते हैं. थर्ड इज व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर. जब पानी को आग के ऊपर फेंका जाता है, स्प्रे किया जाता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर. ये क्या करता है, जो बर्निंग मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल बर्न कर रहा होता है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और जो टेम्परेचर होता है उसको लोअर कर देता है, नीचे ले आता है. फोर्थ वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइशर जो होता है वो बेस्ट चीज़ है किसी इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए. फिफ्थ वन इज स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर. सो जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी उनके बीच जो स्पेस छोड़ा जाता है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फायर. मीन्स आग को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक फैलने का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है. So this was the work of your copy which you have to do in your copy only. Now let's see the book filling of this lesson only. So as you can see that it is page number 118 in your book. You have to put today's date in your books, which is 2 December 2020. With this you have to mention online classwork in your books. So the first one is mark the correct answer in each of the following. हर किसी में आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना है. अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ. अर्ली मैन किससे डरते थे? लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, द डैमेज कॉज्ड बाय फायर बाय देम एंड फायर. दे वर स्केयर्ड ऑफ, दे वर फ्राइटेंड ऑफ फायर.
Next is fire is energy, fire is heat and light, fire is the result of a chemical reaction. So the most appropriate option is fire is the result of a chemical reaction. Fire जो होता है वो एक chemical reaction का result होता है. Second is from the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. So here some sentences are given which are not in the correct order. So according to the options you have to select correct options जिनमें आपका सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर दे रखा हो. सो द सेंटेंस विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मीन्स फोर्थ वन. सेकेंड आता है अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, विच इज सेकेंड वन. थर्ड इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड. एनर्जी जो होती है वो हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है एंड देन दैट इज फायर, और वही आग होती है. द करेक्ट आंसर विल बी 4, 2, 3 एंड 1, which is this one. 4, 2, 3 and 1. ऑक्सीजन कंबाइन करती है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी निकलती है हीट और लाइट के रूप में, एंड वो क्या होती है, फायर होती है. दिस यू हैव टू टिक इन योर बुक्स विद पेंसिल्स ओनली. सेकेंड इज मैच दीज items in column A with those in column B. So the first one is of fuel. So what is fuel? Coal is fuel, wood is fuel, and cooking gas is fuel. So these three are the examples of fuel. So that's why we have put number 1 on that. Now let's see the second one. Second is oxygen. And air is the example of oxygen because we get oxygen from air only. Third is heat. So what is the example of heat? From where we can obtain heat? That is lighted matchstick, burning coal, smoldering paper. So फ्यूल के ऑप्शंस क्या हैं आपका? कोल है, वुड है, कुकिंग गैस है. सेकेंड आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपका है एयर, एंड देन हीट. हीट आपको कहाँ से प्राप्त होती है? फ्रॉम लाइटेड मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली, स्मोल्डरिंग पेपर, सुलगता हुआ पेपर, एंड बर्निंग कोल, जलते हुए कोयले से. Next is match the items in box A with those in box B. So to complete the sentence you have to match. First is to burn a paper or a piece of wood. That is we heat it before it catches fire. किसी लकड़ी के टुकड़े और पेपर के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे तब तक हीट देते हैं जब तक कि वो आग ना पकड़ ले. Second is small fires can be put out. दैट इज विद अ डैम ब्लैंकेट. छोटी आग जो होती है छोटे लेवल पर लगी हुई, उसको आप गीले कंबल से बुझा सकते हैं. व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर. क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है बर्निंग मटेरियल से और टेम्परेचर को लो कर देती है, विच इज नंबर 3. देन फोर्थ वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है. स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर, नंबर 5. सो द नंबरिंग विल बी 3, 5, 2, 1, 4. As it is you have to fill in your books. Next is read the following sentences. To burn paper or a piece of wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it burns. So किसी पेपर के टुकड़े को या किसी वुड के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे हीट देते हैं जब तक कि वो आग ना पकड़ ले. हम क्या करते हैं? सामान्यतः इसे जलती हुई माचिस की तीली से करते हैं. हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना स्टार्ट कर देती है. यू कैन सी द वर्ब्स विच आर गिवन इन द इटैलिक्स, दैट इज हीट, कैचेज. सो ये बर्न्स, ये क्या है आपकी इटैलिक्स में दी हुई हैं, एंड दे आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हेन वी यूज इट वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट. We use it to say that something happens all the time or repeatedly or that something is true is general. So जब कभी भी हम simple present tense का use करते हैं it doesn't mean कि हम केवल present के बारे में ही बात कर रहे हैं. हम तब भी इसका यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं which happens generally, जो सामान्यता होता है on the regular basis, जो बार बार होता है, और कुछ ऐसा जो true है. So find 10 examples of verbs in the simple present tense in the text, fire, friend and foe, and write down here. Do not include any passive verbs. क्या करना है? लेसन से आपको 10 examples लेने हैं simple present tense के,
और आपको यहाँ पर फिल करना है। जो वर्ब्स हैं आपकी वो पासिव फॉर्म की नहीं होनी चाहिए। सो द वर्ब्स विच वी हैव टेकन दैट इज कंबाइंस, takes, comes, blow, bursts, begins, means, catches, and use. Next is exercise 2, that is fill in the blanks in the sentences below with words from the box. You may use a word more than once. So आपको दिए हुए वर्ड्स के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है और एक शब्द को आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। गांधी जीज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। गांधी जी की लाइफ डिवोटेड थी किसके सिद्धांत पर? न्याय और फेयर प्ले के। हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर? क्या तुमने अपने घर को इंश्योर कराया है, सुरक्षित किया है फायर के अगेंस्ट? डायमंड इज नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म। डायमंड कुछ भी नहीं होता है बल्कि कार्बन होता है अपनी शुद्ध फॉर्म में। इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मोदर इट। अगर तुम एक बार में कोयले के फायर के ऊपर बहुत ज्यादा कोयला डाल दोगे तो तुम इसको सुलगाओगे। स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। कहा जाता है कि जो धूम्रपान होता है वो हार्ट डिजीज का मेन कारण होता है। When asked by an ambitious writer whether he should put some fire into his stories, Somrest Maugham murmured, "No, the other way round." जब एक एम्बिशियस राइटर से पूछा गया कि उसे अपनी मीन्स पुट सम फायर इनटू हिज स्टोरीज, अपनी स्टोरीज में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग डालने की जरूरत है, जो सोमरेस्ट मॉगम हैं उन्होंने मिनमिनाकर कहा, नो द अदर वे राउंड। 7th, शी इज अ कार्बन कॉपी ऑफ अ मदर। वो हूबहू अपनी मदर के जैसी है। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू स्मोदर अ यॉन व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। Next is exercise 3. One word is italicized in each sentence. Find its opposite from in the box and fill in the blanks. So one word is italic in the given sentences, and from the box you have to search the opposite of that word. You were required to keep all the doors open, not open, that means shut. तुम्हें जरूरत है सारे दरवाजे खुले रखने की, ना कि बंद करने की। Second is pupil, means छात्र। What mark did I get in yesterday's maths test? कितने मार्क्स मुझे मिले कल के मैथ्स के टेस्ट में? The teacher said you got what you get when you add 5 and subtract 10 from the total. तुम्हें कितने मिले हैं? When you add 5 and 5, जब आप 5 and 5 ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 को, मीन्स 5 and 5 आपने ऐड किया दैट इज 10 एंड 10 से आपने 10 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 0। द टीचर वांट्स टू से, बट ऐड यहाँ पर दिया है इटैलिकाइज्ड में एंड द अपोजिट ऑफ ऐड इज सब्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज रन 4 किलोमीटर्स अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, रन अ लॉट मोर टू डैश इट। 4 किलोमीटर दौड़िए एक दिन में अपनी हेल्थ को संरक्षित करने के लिए, बट अगर आपको उसे बर्बाद करना है, प्रिजर्व का अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, देन यू कैन रन अ लॉट मोर। If a doctor advises a lean and lanky patient to reduce his weight further, be sure he is doing it to increase his income. अगर कोई डॉक्टर एक पतले दुबले व्यक्ति को वेट रिड्यूस करने की एडवाइस देता है, सो आप श्योर हो जाइए कि वो डॉक्टर जो है वो अपनी इनकम को बढ़ा रहा है। सो रिड्यूस एंड द अपोजिट इज इंक्रीज। The word is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our powers. So it is a line of Wordsworth's poem, The word is too much with us. So getting, spending. Next is exercise 4. Use the words given in the box to fill in the blanks in the sentences below. The cat chased the mouse across the lawn. So जो बिल्ली है उसने चूहे का पीछा किया लॉन के उस पार तक। सेकेंड इज वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर। हमें चार दीवारी क्रॉस करने की अनुमति नहीं थी। सो वी ड्रोव अलॉन्ग इट, तो हमने उसके साथ साथ हमने ड्राइव की। इट वॉज फार एज वी कुड एंड कम बैक हैप्पी। इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी। थर्ड इज द हॉर्स वेंट पास्ट द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी। सो हेयर पास्ट मीनिंग होता है लगातार ऑलमोस्ट छूना किसी चीज को। सो जो हॉर्स है वो बिल्कुल विनिंग पोस्ट को छू कर गया एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी, और उसे मुश्किल से रोका गया। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान, एनीवन कैन सी योर मोटिव। सो थ्रो का मीनिंग होता है के जरिए भी होता है, बट इस पार से उस पार तक देख मीन शुरू से अंत तक। सो तुम्हारे प्लान को शुरू से अंत तक देखना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मोटिव देख सकता है।
फिफ्थ वन इज गो अलोंग द येलो लाइन के साथ साथ जाओ, देन टर्न लेफ्ट, तब लेफ्ट पर मुड़ जाओ, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5 मिनट्स, और तुम 5 मिनट्स में पोस्ट ऑफिस पर पहुंच जाओगे. So these were the exercises which I have explained you in copies. You have to do, and some exercises you have to do in your books. I hope all the exercises are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone. So the verb in italics are in the simple present tense. जो verbs दे रखी हैं italics में वो simple present tense में है.